प्रेजेंट का चौथा हिस्सा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये कौन सा हिस्सा है? चौथा हिस्सा है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है। जैसे आई हैव बीन ईटिंग सिंस 2 o'clock, और मैं 2 घंटे से खा रहा हूँ। इसका माना क्या होगा? मैं 2 घंटे से खा रहा हूँ। तो आई यू वी दे के साथ हैव आएगा और ही शी के साथ हैज आएगा। वही परफेक्ट वाला पूरा आप रूल इस्तेमाल करेंगे, और इसमें ये जो दूसरी जो वर्ब की फॉर्म आएगी उसमें आएंगे लगाएंगे, और इसमें फॉर भी लगेगा से के अनुवाद के लिए, और सिंस भी लगेगा। निश्चित के लिए आप सिंस लगाएंगे, अनिश्चित के लिए आप फॉर लगाएंगे। जैसे कि 2 घंटे से फॉर लगाएंगे, और अगर आप कहें कि 2 बजे से तो आप सिंस लगाएंगे। अगर कहें 1 हफ्ते से तो आप सिंस लगाएंगे, और अगर आप कहें कि मॉर्निंग से तो आप सिंस लगाएंगे, और अगर आप कहें कि 2 प्रेजेंट परफेक्ट में अगर दिक्कत होती है, कोई डिफिकल्टी होती है, तो वो होती है सिंस फॉर में, सिंस और फॉर में होती है। तो वो तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो फिर बताता हूँ कि निश्चित में सिंस लगाएंगे और फॉर लगाएंगे अनिश्चित में। मुकर्रर में आप लगाएंगे सिंस, गैर मुकर्रर में आप लगाएंगे फॉर। और ये कैसे आप कंपैरिजन करेंगे? जनवरी अगर कहते हैं तो ये मुकर्रर है, ये निश्चित है, और अगर उसके अपोजिट आप महीना कहते हैं, 2 महीना 3 महीना, तो वो अनिश्चित है, उसमें फॉर लगेगा। 2 महीने से फॉर, और जनवरी से तो सिंस। अब अगर ऐसे साल कहते हैं तो ईयर आ जाएगा, ईयर में फॉर लगेगा, और अगर ईयर का नाम लें 2000 लें तो सिंस लगेगा। ऐसे अगर मॉर्निंग कहते हैं तो मॉर्निंग निश्चित है, नाइट एक निश्चित है, तो उसमें आप सिंस लगाएंगे। ऐसे आप दिन अगर कहते हैं 1 डे, टुडे, टुडेज, तो उसमें फॉर लगेगा क्योंकि निश्चित है, क्या पता कौन सा दिन। और अगर आप इस करते हैं मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। अब अगर यही को आवर्स को 2 आवर कहें, 2 आवर्स को आप 2 o'clock पे लेके जाएं तो फॉर सिंस लग जाएगा, और अगर आप 2 आवर्स कहते हैं तो फॉर लग जाएगा। अगर मैं कहूँ कि मैं मॉर्निंग से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अगर मैं कहता हूँ कि मैं रात से पढ़ रहा हूँ, तो रात एक निश्चित चीज़ है, मॉर्निंग की निश्चित चीज़ है। अब अगर अनिश्चित चीज़ है, गैर मुकर्रर है, तो हाँ फॉर लगाते हैं। जैसे कहें कि मैं 2000 से पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2000। अगर कहें कि 2 साल से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 years। संडे में जो आपने कहा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो आप लगाएंगे सिंस, और अगर आप उसके अपोजिट में आप डे लिख के आते हैं 1 डे, 2 days, तो आप फॉर लगाएंगे। तो आज हमने सीखा सिंस और फॉर के बारे में, और जो उसमें आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2000, I have been reading since 5 o'clock, I have been reading 10 o'clock, I have been reading for 2 hours। तो आज हमने सीखा किसके बारे में? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो हैव के बाद नॉट लगाइए, और अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हैव को शुरू में लेके आइए, आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा।